तो सिक्किम भारत का अंग कैसे बना? आप सभी को पता होना चाहिए कि सिक्किम पहले एक सेपरेट कंट्री हुआ करता था, अलग देश हुआ करता था। पहले अपने पास 7 सिस्टरी हुआ करती थी इस एरिया में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। सिक्किम 1975 में भारत का अंग बनेगा। तो सिक्किम भारत का अंग कैसे बनेगा, इस बात को समझ लेते हैं बच्चों, शांति से समझना। सिक्किम की बात करते हैं। देखो, सिक्किम की उत्पत्ति एक शब्द से हुई है, सुहिम। सुहिम का मतलब होता है न्यू हाउस, नया मकान, और सुहिम का मतलब होता है नया मकान, न्यू हाउस। बाद में इसको सिक्किम कहा जाने लगा। अब सिक्किम की स्थापना कौन करेगा? एक ब्रूस ली टाइप का इंसान था, चोंग्याल फुनसोंग नामग्याल नाम का एक ब्रूस ली टाइप का इंसान है, एक मॉन्क था, साधु था, जो जूडो कराटे जानते हैं ना, उसने इसकी स्थापना की थी। तो उस ब्रूस ली इंसान का नाम है चोंग्याल, चोंग्याल फुनसोंग नामग्याल, यही है वो ब्रूस ली, चोंग्याल फुनसोंग नामग्याल। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर चोंग्याल नामग्याल हर जगह किताब में लिखा रहता है कि चोंग्याल नामग्याल, चोंग्याल नामग्याल। ये चोंग्याल नामग्याल क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि क्या चीज है। आप सभी लोग यहां पर समझो कि मैं यहां पर कुछ लिखता हूं, चोंग्याल फुनसोंग नामग्याल, चोंग्याल फुनसोंग नामग्याल। अब मैं यहां पर लिखता हूं, हाँ भाई, महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह डोगरा। मैं यहां पर लिख देता हूं, महाराणा कुंभा सिसोदिया, महाराणा कुंभा सिसोदिया। यहां मैं लिख देता हूं पेशवा बाजीराव मल्हार या बाजीराव भोंसले, पेशवा बाजीराव भोंसले। तो यहां पर आपको समझना होगा कि राजा को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। आप उसको राजा बोलो, महाराजा बोलो, राणा बोलो, महाराणा बोलो, रावल बोलो। आपने मेवाड़ में जाओगे तो वहां पर रावल बोलने लग जाते हैं, राणा महाराणा बोलते हैं, सिंपल हम राजा बोलते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में चले जाओगे तो वहां पर पेशवा बोला जाता है। अगर आप इधर चले जाओगे मुस्लिम साइड में तो बादशाह बोल देते हैं, निजाम बोल देते हैं, नवाब बोल देते हैं। इन सब शब्दों का एक ही मतलब है, राजा बोलो, राणा बोलो, महाराणा बोलो, रावल बोलो, पेशवा बोलो, बादशाह बोलो, निजाम बोलो या नवाब बोलो, इन सब का मतलब क्या होता है? राजा। तो वहां पर सिक्किम में राजा को क्या बोला जाता है? चोंग्याल। सिक्किम में राजा को क्या बोलते हैं भाई? चोंग्याल। और अपने भी यहाँ पर राजा को अलग अलग नाम से जानते हैं, महाराणा, राणा, पेशवा, निजाम, नवाब, बादशाह। तो ये सिक्किम में राजा को चोंग्याल बोला जाता है। चोंग्याल का मतलब है राजा। और नामग्याल क्या है? इसका वंश है, इसकी क्या है? डायनेस्टी। जैसे महाराजा हरि सिंह डोगरा, तो महाराजा क्या है? ये यहाँ का राजा है, हरि सिंह क्या है? नाम, और डोगरा क्या है? इसका वंश। जैसे महाराणा कुंभा, महाराणा का मतलब यहाँ का राजा, कुंभा इनका नाम है और इनका वंश क्या है? सिसोदिया। बाजीराव, पेशवा का मतलब क्या है? पेशवा का मतलब यहाँ का राजा, बाजीराव नाम है, और भोसले का मतलब क्या है? इसका वंश है। तो चोंग्याल का मतलब होता है सिक्किम का राजा। ये जो है ये बीच में उस राजा का नाम है, और ये जो नामग्याल है ना, ये उसका वंश होता है। तो आपने कई बार किताबों में लिखा देखा होगा, चोंग्याल नामग्याल ने इसको बसाया था, चोंग्याल नामग्याल अंतिम राजा था। एक्चुअल में इस चोंग्याल शब्द का मतलब होता है राजा उस सिक्किम का, और नामग्याल उनका वंश होता है। हम वापस से आ जाते हैं। तो चोंग्याल फुनसोंग नामग्याल ने इसकी स्थापना कर दी। कब कर दी? ये बात है 1642 की। 1642 में एक मॉन्क है जिसका नाम है फुनसोंग, इसने यहाँ की स्थापना कर दी। और स्थापना करने के बाद आप सभी को पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का टाइम आता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया टाइम पे 1990 में ब्रिटिश इसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना लेता है, संरक्षित राज्य बना लेता है। ये ब्रिटिश का संरक्षित राज्य बन जाता है। संरक्षित राज्य का मतलब होता है प्रोटेक्टोरेट स्टेट। यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरीके से इसको अपनी देशी रियासत बना लिया। क्या बना लिया भाई? देशी रियासत बना लिया एक तरीके से इसको। और क्या कहा गया? समझौता क्या हुआ कि भाई सिक्किम की जो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है वो किसकी है? अंग्रेजों की। अंग्रेज सिक्किम की सुरक्षा करेंगे, सिक्किम को प्रोटेक्ट करेंगे, खतरों से बचाएंगे, बदले में सिक्किम को कुछ देना है। बदले में सिक्किम का जो निचले वाला एरिया है ना, इसके ऊपर ब्रिटेन ने टैक्स लगा दिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया 1980 में। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या ब्रिटेन की देशी रियासत बन गई, एक तरीके से प्रिंसली स्टेट बन गया, और इसको संरक्षित राज्य का दर्जा दे दिया गया, प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया गया। इसके बदले में सिक्किम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां, ब्रिटेन टैक्स वसूल करता था। इसके बाद की अगर मैं बात बताऊं तो फिर भारत देश आजाद हो जाता है। और भारत के आजाद होने के बाद क्या होता है आप सभी को पता है। भारत के आजाद होने के बाद 1950 में एक संधि होती है।
1950 में एक संधि होगी और 1950 में देखो 1947 में आजाद हो गए। आजाद होने के बाद भी ये भारत का संरक्षित राज्य बना रहा। ये आजाद होने के बाद भी भारत का संरक्षित राज्य बना रहा। और 1950 में एक महत्वपूर्ण संधि होगी और 1950 में यहाँ का जो सिक्किम का राजा है ना, उसका नाम है, देखो राजा को क्या बोलते हैं सिक्किम में? चोंग्याल। राजा को बोलते हैं चोंग्याल। तो यहाँ का जो चोंग्याल है वो क्या है? ताशी। ताशी नामग्याल यहाँ का चोंग्याल है, मतलब यहाँ का राजा है ताशी नामग्याल। और किसके बीच हुई है संधि? भारत के डिप्लोमेट उस वक्त कौन से? हरीश्वर दयाल। हरीश्वर दयाल, हरीश्वर दयाल साहब उस वक्त सिक्किम के अंदर भारत के डिप्लोमेट हुआ करते थे, एक तरीके से भारत के राजदूत हुआ करते थे। तो 1947 में भारत के आजाद होने के बाद 1950 में समझौता किया गया। पहले से इसको संरक्षित राज्य का दर्जा है, प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा है कि भारत की सुरक्षा करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा। और 1950 में चोंग्याल ताप्ती नामग्याल ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की। उस वक्त हमारे जो क्या कहते हैं डिप्लोमेट है वो है हरीश्वर दयाल। हरीश्वर दयाल और इनके बीच में समझौता होता है। और कुछ महत्वपूर्ण समझौते में क्या क्या होता है कि भाई सिक्किम के रक्षा के मामले, सारे के सारे डिफेंस के मामले कौन देखेगा? भारत देखेगा। सिक्किम के संचार के मामले, टेलीकम्युनिकेशन के मामले कौन देखेगा? भारत देखेगा। कूटनीतिक डिप्लोमेटिक मामले कौन देखेगा? भारत देखेगा। और इसके अलावा सारे के सारे विदेशी मामले कौन देखेगा? भारत देखेगा। तो रक्षा से संबंधित मामले, कूटनीतिक मामले, संचार से संबंधित मामले और विदेशी मामले पर किसका अधिकार हो जाता है? भारत का। ये सारे के सारे मामले भारत देखेगा, भारत की देखरेख में किए जाएंगे। ऐसा समझौता 1950 में हो जाता है। और 1950 में जब ये समझौता हो गया, उसके बाद में आपको ये समझना चाहिए कि अब 1973 का टाइम पीरियड आता है। 1973 में क्या होता है? 1973 में अब यहां पर जनता विद्रोह करेगी। और 1973 में यहाँ का जो चोंग्याल है, मतलब यहाँ का जो राजा है, उनका नाम क्या है? उस राजा का नाम है पाल्डेन नामग्याल। पाल्डन नामग्याल है बेटा। पाल्डन नामग्याल यहाँ का राजा है। कहां का? सिक्किम का। और 1973 की घटना को अब समझो। 1973 तक सिक्किम की जनता के समझ में आ गया कि भाई देखो हमारे भी बगल में एक देश है भारत, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो 1973 में यहाँ पर सिक्किम में लोकतांत्रिक देश की मांग उठने लगी कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, हम भी डेमोक्रेटिक बनेंगे, हम भी लोकतांत्रिक देश बनेंगे। तो 1973 में ये जो पाल्डेन नामग्याल है, इसके महल के आगे जनता ने भरपूर विद्रोह कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, बहुत ही बुरी स्थिति हो गई। अब यहां से पाल्डन नामग्याल सीधा आएगा भारत। और भारत में कौन है इस वक्त? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से उन्होंने आके कहा कि देखो भाई बात कुछ ऐसी है कि सिक्किम की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सिक्किम की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सारी की सारी किसकी है? भारत की। हमारे भी समझौता रखा है, तो आप सिक्किम की सुरक्षा को देखो, वहां पर स्थिति खराब हो गई है, जरा सिक्किम के ऊपर भी ध्यान लगाओ। उसके बाद में एक समझौता हो जाता है 8 मई 1973 को वो समझौता होता है सिक्किम और भारत के साथ में। और इस समझौते में साफ साफ लिखा जाता है कि सिक्किम की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भारत मेंटेन करेगा। ये भारत की जिम्मेदारी है कि सिक्किम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, सिक्किम के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। और इस समझौते के आधार पर भारत का एक डिप्लोमेट कहां भेज दिया गया? सिक्किम। और उस डिप्लोमेट को जिम्मेदारी दी गई कि आपको वहां जाकर संवैधानिक तरीके से, ठीक है, संवैधानिक तरीके से क्या करना है? संविधान लिखना है। हमें सिक्किम को एक संवैधानिक देश बनाना है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है। अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यहां पर ये जो पाल्डेन नामग्याल है, देखो जनता ने भी इसको मौका दिया 1973 में विद्रोह करके कि हम लोकतांत्रिक देश बनेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री बनेंगे। और ये जो पाल्डेन नामग्याल है, ये भी चाहता है कि ये किसी न किसी देश में शामिल हो, या तो चाइना में शामिल होगा या वो भारत में शामिल होगा, क्योंकि ये दो पार्टों के बीच में पिस गया है। सिक्किम खुद दो पार्टों के बीच में पिस गया है। अरे चाकी के पार्ट होते हैं ना, बीच में गेहूं पीसते हैं, एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है, कोई भी चुटकी बजाएगा और उसको तुरंत निगल ले जाएगा। तो ये जरूरी है कि सिक्किम को किसी न किसी बड़ी ताकत में तो शामिल होना पड़ेगा। अब उसके पास दो ऑप्शन है, चाइना और भारत। चाइना की हरकत वो जानता है। चाइना ने 1950 पे तिब्बत पर अटैक किया था, पूरा का पूरा तिब्बत निगल लिया। 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर भी अटैक किया और हमारा अक्साई चाइना वाला एरिया ले गया। तो चीन की नीतियां बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल बेकार है, हड़प नीति है उसकी। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत के अंडर ये बहुत दिनों से है। अगर भारत चाहता तो इसको कब का हड़प लेता,
लेकिन भारत की नीति आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि भारत पहले किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करता है। आज तक भारत ने किसी भी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। जितने भी आक्रमण हुए हैं भारत पर बाहर से हुए हैं। तो भारत की नीतियां वो जानते हैं। तो इस वक्त का जो राजा है जिसका नाम है पाल्टिन नामग्याल, वो भारत में शामिल होगा। इसके लिए अब शामिल करने के लिए एक संविधान संशोधन होगा, और ये संविधान संशोधन हम लोगों से बार बार पूछा जाता है बच्चों। इस संविधान संशोधन का नाम है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में होगा। हम कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्यों काम में आता है? अगर बाहर से किसी राज्य को हमारे राज्य में मतलब भारत में मिलाना है उसके लिए काम आता है। मैं आपको ये बता देता हूं कि 2 में और 3 में डिफरेंस क्या है। अनुच्छेद 2 कहता है कि बाहर से अगर कोई राज्य भारत में शामिल होगा ना, उसको हम 2 के माध्यम से शामिल करेंगे। और अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत ये जो है इसके अंदर किसी प्रकार का फेरबदल करना है, उसके लिए 3 का सहारा लिया जाता है। फिलहाल हम 2 पढ़ रहे हैं। तो बाहर से किसी देश को हमारे देश में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 काम में आएगा। और अनुच्छेद 2 में कुछ ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी यह लिखा हुआ कि अगर ऐसा होता है कि भारत में कोई दूसरा देश बाहर से शामिल होना चाहता है तो सिचुएशन के हिसाब से भारत कोई भी नियम कानून बना सकता है। तो इसके लिए 35वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 2A ऐड किया गया था। अनुच्छेद 2A, यहां पर अनुच्छेद 2A ऐड कर दिया गया और इसके माध्यम से हमने सिक्किम को सहायक राज्य बना लिया। हमने सिक्किम को सहायक राज्य या एसोसिएट स्टेट बना लिया। इंदिरा गांधी ने कहा पाल्डेन से कि देखो भाई, बात ऐसी है कि तुम संवैधानिक देश बनोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री बनोगे, इससे अच्छा है कि तुम भारत में शामिल हो जाओ, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम इसको एक बार ट्राई करके तो देखो। पाल्डेन ने थोड़ा बहुत शुरू में विरोध किया था, लेकिन बाद में वो मान गया कि चलो भाई भारत में शामिल हो ही जाते हैं। तो सहायक राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया गया सिक्किम को। सिक्किम को टेम्परेरी हमने भारत में मिला लिया। टेम्परेरी भारत में मिलाने का ये मतलब है कि भाई सिक्किम को हमने भारत के अंदर आने के लिए एक 2A नाम का रास्ता दे दिया। सिक्किम को भारत में आने के लिए हमने 2A नाम का एक रास्ता दे दिया, मतलब 2A नाम का एक एक्सप्रेस वे बना लिया कि सिक्किम भारत में आ जा भाई। इसके बाद में अब देखो ये टेम्परेरी शामिल किया हमने सिक्किम को। तुम्हें यह बात समझनी पड़ेगी कि हमने सिक्किम को टेम्परेरी शामिल किया है। हमने सिक्किम को क्या किया? शामिल किया है, टेम्परेरी शामिल किया है। और टेम्परेरी चीजें दुख देती है। दुख देने का मतलब यह है कि हमने जम्मू कश्मीर को भी अनुच्छेद 370 क्या दिया था? टेम्परेरी दिया था। टेम्परेरी का मतलब होता है कि अस्थायी रूप से दिया था, और जम्मू कश्मीर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, जम्मू कश्मीर इतनी ज्यादा परिस्थिति खराब हो गई। तो यहां पर इंदिरा गांधी ने देखा कि देखो हमने इसको 2A आर्टिकल देके टेम्परेरी शामिल कर लिया, सहायक राज्य बना लिया। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में इसकी जनता आए और इसकी जनता आकर ये बोले कि भाई हमारा अलग संविधान होना चाहिए जम्मू कश्मीर की तरह, हमारा अलग झंडा होना चाहिए जम्मू कश्मीर की तरह, तो इसको मैं बिल्कुल जड़ से ही समाप्त कर देती हूं। तो इंदिरा गांधी ने फिर एक नया संविधान संशोधन किया, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में किया गया, और इसके माध्यम से ये जो अनुच्छेद 2A बनाया गया था, ये जो आर्टिकल 2A बनाया गया था, इसी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इसको समाप्त करने का मतलब यह है कि सिक्किम को हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सहायक राज्य का दर्जा दिया, और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से हमने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना लिया बच्चों। अब यहां पर आप ये समझो कि अनुच्छेद 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को आने के लिए जो 2A नाम का रास्ता बनाया था, 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने ये जो 2A नाम का रास्ता है इसी को उड़ा दिया, और सिक्किम कभी वापस लौटकर जा ही नहीं पाया। मतलब सिक्किम भारत का अंग बन गया, सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। तो सिक्किम भारत का हिस्सा बना है 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से, और वो तारीख है 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बनता है और 22वें नंबर का राज्य बना लिया जाता है। सिक्किम को 16 मई 1975 को 22 नंबर का राज्य बना लिया जाता है, और सिक्किम आज भी भारत का हिस्सा है। यही वजह है कि 7 सिस्टर में हम 7 ही राज्यों को लेते हैं, क्योंकि 7 राज्यों का नाम 1972 में पड़ गया था भाई। 1972 में एक IAS अधिकारी थे ज्योति प्रसाद सेकिया। ज्योति प्रसाद सेकिया ने 1972 में 7 सिस्टर शब्द यूज किया था। अब 1972 में हमारे पास इधर 7 ही राज्य पड़ते हैं, इसलिए हम इसको 7 सिस्टर कहते हैं। सिक्किम हमारे पास कब आया? 1975 में आया, 1975 में आ गया, इसलिए हम इसको 7 सिस्टर में काउंट नहीं करते हैं। फिर बाद में हम इसको क्या बोलने लगे? ये 7 बहनों का क्या है? भाई है। इस प्रकार हमने सिक्किम का विलय करवाया है।